आज मैं आपके सामने एक ऐसी दास्तान लेकर हाजिर हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी पाकिस्तान के मशहूर सियाहती मकाम नारान और नॉर्दर्न एरियाज के मुताल्लिक है। आज हम सुनेंगे उन टूरिस्ट्स की ज़बानी जो आए तो थे मज़े लेने, लेकिन उनकी ये सैर एक भयानक ख्वाब बन गई। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली दास्तान से। मेरा नाम बिलाल है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। हम शहरी लोग जो कंक्रीट के जंगल और दौड़ धूप में बंधे रहते हैं, अक्सर चैन की तलाश में पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। हमें ये यकीन होता है कि फितरत के करीब जाकर हमारी थकान मिट जाएगी और हम फिर से ताज़ा दम हो जाएंगे। मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि कुदरत सिर्फ दिलकश नहीं होती, कभी कभी वो बेदर्द और राज भरी भी होती है। पहाड़ दिन की रोशनी में जितने दिलकश नजर आते हैं, रात के अंधेरे में उतने ही डरावने और भयानक बन जाते हैं। ये वाकया जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, ये मेरा और मेरी फैमिली का वो असली वाकया है जिसने हमारे जिंदगी के सबसे हसीन सफर को एक दर्दनाक याद में तब्दील कर दिया। ये हादसा आज से करीबन 2 साल पहले का है। जून का वक्त था और इस्लामाबाद की गर्मी ने हर किसी का जीना हराम कर रखा था। बच्चे समर वेकेशंस मना रहे थे और हर तरफ बस यही बात थी कि कुछ दिन के लिए ठंडे मकाम पर चल दिए जाएं। मेरी फैमिली में मैं, मेरी बीवी इकरा, मेरा 12 साला बेटा जयान और मेरे वालिदैन शामिल थे। हम सब ने मशवरा किया कि इस बार नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं। हम पहले कभी नारान काघन नहीं गए थे, सिर्फ सुना था कि वहाँ जन्नत का एक हिस्सा है। इरादा था कि 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, वहाँ पूरा घर या अपार्टमेंट किराए पर ले लेंगे ताकि सब आराम से रहें और मज़े करें। हम सब बहुत जोश में थे। जयान तो खुशी से पागल हो रहा था और मैं भी ये सोचकर खुश था कि आखिर अपने घर वालों को वक्त दे पाऊंगा। हमने गाड़ी तैयार की और सुबह 8 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। मौसम बिल्कुल साफ था और सफ़र की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। हमने मोटरवे से गुजरते हुए मनसेरा और फिर बालाकोट तक पहुंचा। बालाकोट में हमने कुनहार दरिया के किनारे ठहरकर नाश्ता किया। दरिया की आवाज़ और ठंडी हवाएं हमारा स्वागत कर रही थीं। वहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पहाड़ी सड़क थी और ट्रैफिक भी थी। सफ़र जारी रहा, हंसी मजाक चलता रहा और आखिरकार लगभग 12 घंटों के थकाने वाले सफ़र के बाद रात को हम नारान पहुँच गए। नारान आते ही ठंड का एहसास हुआ। शहर में बहुत भीड़ थी, होटल्स भरे हुए थे और शोरगुल था। मेरे अब्बू को ये शोर पसंद नहीं। उन्होंने कहा, बिलाल, कोई ऐसी जगह तलाश करो जो थोड़ी खामोश हो, बाजार के हंगामे से दूर। हमने एजेंट से बात की और बहुत ढूंढने के बाद हमें एक मकाम मिल गया। ये होटल नारान के सेंट्रल बाजार से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर थोड़ा अलग और बुलंदी पर था। जब हम वहाँ पहुँचे तो पहली नज़र में जगह बहुत ज़बरदस्त लगी। ये कोई मामूली होटल नहीं था, बल्कि एक घर जैसा गेस्ट हाउस था जो 2 मंजिलों का बना था। इमारत का डिज़ाइन पुराना लेकिन मजबूत था। लकड़ी का बहुत काम था और छत ढलवान थी, यानी स्लांटिंग टिन शीट वाली, जैसा पहाड़ी इलाकों में अक्सर होता है। मगर जिस चीज़ ने इस जगह को सबसे अलग बनाया वो थी उसकी पोजीशन। घर के पीछे बहुत बुलंद पहाड़ थे जो रात के अंधेरे में काले भूतों की तरह नजर आ रहे थे। एक तरफ कुनहार दरिया बह रहा था जिसकी आवाज़ वहां तक पहुंच रही थी और दूसरी तरफ घना जंगल और दरख्त थे। वो घर बिल्कुल तन्हा खड़ा था। आसपास कोई दूसरा होटल या बस्ती नजर नहीं आ रही थी। एजेंट ने बताया कि ये पूरा फ्लोर बड़ा फैमिलीज के लिए है। हमने अपर फ्लोर पसंद किया। वहाँ 3 बेडरूम्स थे और एक लंबा कॉरिडोर था। हमने डील पक्की की और सामान शिफ्ट किया। कमरों की तकसीम यूं हुई, एक कमरे में मैं और इकरा रहे, दूसरे में अम्मी अब्बू और जायान, तीसरा कमरा जो कॉरिडोर के एंड पर था। वापस आया, दरवाज़ा लॉक किया और लेट गया। लेकिन अब नींद दूर हो चुकी थी।
मेरी नज़रें दरवाजे पर टिकी थीं। 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि फिर वही धूम 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 शुरू। इस बार आवाज़ बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने थी। कोई मेरे दरवाजे के आगे चल रहा था, कभी राइट कभी लेफ्ट। इस बार मैं सच में घबरा गया। हमारे दरवाजे के नीचे थोड़ा गैप था, जहां से बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने गौर से देखा, वो खाली ही रहा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। रात बहुत हो चुकी थी। सफ़र की थकान से हम सब ने जल्दी खाना खाया और सोने की तैयारी की। पहली रात बिल्कुल मामूली गुजरी। दरिया की आवाज़ और ठंडी हवा ने हमें गहरी नींद में सुला दिया। सुबह उठे तो मंजर सच में जन्नत जैसा था। हमने पूरा दिन नारान घूमा, सैफुल मलूक लेक गए और खूब मस्ती की। हमें ख्याल भी नहीं था कि ये चैन सिर्फ धोखा है और असली डर अब शुरू होने वाला है। दूसरी रात हम थक कर वापस आए और जल्दी सो गए। रात के करीबन 2 बज रहे होंगे। नारान की रात का सन्नाटा शहरी सन्नाटे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वहाँ सन्नाटा आवाज़ निकालता है। अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कॉरिडोर में कोई चल फिर रहा है। मैं बिस्तर पर लेटा रहा और कान लगाकर सुना, धूम धूम धूम। ये आवाज़ आम कदमों की नहीं थी, ये बहुत वज़नी कदम थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत भारी मखलूक या बड़ा जानवर कॉरिडोर में चल रहा हो। लकड़ी के फर्श की वजह से हर कदम गूंज रहा था। मेरा पहला ख्याल था शायद कोई स्टाफ है या अब्बू पानी लेने उठे हैं, लेकिन फिर सोचा अब्बू के कदम इतने भारी नहीं हो सकते और स्टाफ इतनी रात को इतनी जोर से क्यों चलेगा। इकरा गहरी नींद में थी। मैं उसे उठाकर डराना नहीं चाहता था। हिम्मत करके मैं बिस्तर से उठा, आहिस्ता से दरवाजा खोला और कॉरिडोर में झांका। वहां हल्की नाइट बल्ब जल रही थी, कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली। तीसरा बंद कमरा वैसा ही बंद। अम्मी अब्बू का दरवाजा भी बंद। अजीब है, मैंने दिल में कहा। इतनी साफ आवाज थी, आदमी कहाँ गया? मैं कॉरिडोर में निकलकर अब्बू के कमरे तक गया। वहां सब खामोश। मुझे लगा शायद वहम है या थकन से कानों में आवाजें आ रही हैं। वापस आया, दरवाजा लॉक किया और लेट गया। लेकिन अब नींद दूर हो चुकी थी। मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि फिर वही धूम 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 शुरू। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने थी। कोई मेरे दरवाजे के आगे चल रहा था, कभी राइट कभी लेफ्ट। इस बार मैं सच में घबरा गया। हमारे दरवाजे के नीचे थोड़ा गैप था, जहां से बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने गौर से देखा। मेरा दिल मुंह को आ गया जब वहां एक साया दिखा। वो इंसानी साया नहीं था, बहुत फैला हुआ था और दरवाजे के आगे पीछे हिल रहा था। वो रुकता फिर चलता। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर आने का तरीका ढूंढ रहा हो। मैं सांस रोक कर पड़ा रहा। हिम्मत नहीं हुई दोबारा दरवाजा खोलने की। आधा घंटा ये चलता रहा, फिर अचानक खामोशी छा गई। पता नहीं कब डर से आंख लग गई। सुबह सब नॉर्मल था। मैंने रात की बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले परेशान ना हो और ट्रिप खराब ना हो। दिन में बाबू सर टॉप गए और शाम को होटल वापस आए, लेकिन मेरा दिल अब चैन से नहीं था। मुझे इस होटल की दीवारों से अजीब मनहूसियत महसूस हो रही थी। रात हुई और हम अपने अपने कमरों में चले गए। इस बार असली क़यामत आने वाली थी। रात के 2 या 2:30 के करीब होगा। इस बार आवाज़ कॉरिडोर से नहीं बल्कि छत पर से आने लगी। जैसे मैंने बताया, नारान में छतें टिन की ढलवान होती हैं। टिन शीट्स पर चलने की आवाज़ आई, खर खर। ऐसा लगा जैसे कोई नंगा पाँव उन नुकीले टिन पर चल रहा हो। मैं और इकरा दोनों की नींद खुल गई। इकरा ने डर से मेरा हाथ पकड़ा। बिलाल, ऊपर कौन है इतनी रात को? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। आवाज़ बहुत तेज थी, एक एंड से दूसरे एंड तक दौड़ रही थी। ये जानवर की चाल नहीं थी, ये 2 पाँव वाली मखलूक की चाल थी। अभी हम सुन ही रहे थे कि कॉरिडोर से वही भारी कदमों की आवाज़ शुरू, धूम धूम।
और फिर एक चीख ने रात की खामोशी चीर दी। ये औरत की चीख थी, बहुत दर्द भरी और बुलंद चीख। इकरा उछल कर बैठ गई। बिलाल, ये औरत की आवाज़ है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये चीख हमारे दरवाजे के बिल्कुल करीब से आई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, हमारे दरवाजे का हैंडल खर-खल हिलने लगा। कोई बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। हैंडल पूरी जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। खट 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 दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे कोई तोड़े अंदर आना चाहे। हम दोनों बिस्तर पर सिमट गए। तभी बाहर से आवाज़ आई, बिलाल बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। ये मेरी अम्मी की आवाज़ थी, बिल्कुल वही अंदाज, वही पुकार। बिलाल बेटा जल्दी खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा पहला ख्याल था मैं भागकर दरवाज़ा खोल दूं। मेरी माँ मुश्किल में थी। मैं उतरने ही वाला था कि इकरा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच लिया। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने धीमे से कहा, बिलाल मत खोलो, ये अम्मी की आवाज़ नहीं, ये वो नहीं। अम्मी की आवाज़ में कंपन होता है, ये आवाज़ बिल्कुल साफ और सीधी है। मत खोलो, अल्लाह के वास्ते मत खोलो। बाहर आवाज़ जारी थी और अब गुस्से में थी। बिलाल दरवाज़ा खोलो, मैं कह रही हूँ खोलो। हैंडल और ज़ोर से हिल रहा था। मेरे दिमाग में शक पैदा हुआ। मैंने जल्दी मोबाइल उठाया और अब्बू को कॉल लगाई। बेल बजती रही, फिर अब्बू ने उठाया। उनकी आवाज़ नींद वाली थी। हेलो बिलाल, क्या हुआ बेटा इतनी रात को? मेरा दम घुट गया। मैंने पूछा, अब्बू अम्मी कहाँ हैं? अब्बू ने हैरानी से कहा, अम्मी तो यहीं मेरे बगल में सो रही हैं, क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर मेरे बदन से रूह निकल गई। अगर अम्मी वहाँ सो रही हैं तो दरवाजे के बाहर बिलाल बेटा कहकर कौन पुकार रहा था? इकरा बिल्कुल सही कह रही थी। वो अम्मी नहीं थी, वो कोई बदसूरत था, कोई जिन, कोई साया, कोई छलावा जो अम्मी की आवाज़ नकल कर हमें बाहर निकालना चाहता था। मैंने अब्बू से कांपते लफ्ज़ों में कहा, अब्बू अपने कमरे से बाहर मत आना, दरवाज़ा लॉक रखो, बाहर कुछ है। अभी बात हो ही रही थी कि अचानक इकरा ने झटका खाया। उसके मुंह से अजीब खुर्राहट निकली। मैंने फ़ोन बिस्तर पर फेंका और इकरा की तरफ देखा। जो इकरा कुछ सेकंड्स पहले ठीक थी, अब उसकी हालत बदल चुकी थी। आंखें ऊपर चढ़ गई थीं, सिर्फ सफ़ेदी दिखाई दे रही थी। पूरा जिस्म सख्त हो गया था। उसने मुंह खोला और एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। ये वही चीख थी जो थोड़ी देर पहले कॉरिडोर में सुनी थी। मतलब वो चीज़ अब कॉरिडोर में नहीं थी, वो अंदर आ चुकी थी और इकरा पर कब्जा कर लिया था। इकरा के हाथ पांव अजीब एंगल पर मुड़ रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई गैर महसूस ताकत उसकी हड्डियां मोड़ रही हो। मैं बहुत घबराया, उसे पकड़ने की कोशिश की। इकरा होश में आओ, लेकिन उसमें इतनी कुव्वत आ गई थी कि उसने मुझे एक झटके में फेंक दिया। मैं दीवार से टकराया। मैंने दोबारा अब्बू को कॉल किया और चीखा, अब्बू जल्दी आओ, इकरा को कुछ हो गया है। अब्बू जो दीनदार थे और इन बातों का तजुर्बा रखते थे, बोले, मैं आ रहा हूँ, तुम हौसला रखो। कुछ ही पलों में अब्बू भागते हुए हमारे दरवाजे पर पहुँच गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बिलाल खोलो। मैं ज़मीन से उठा। इकरा बेड पर तड़प रही थी और गैर इंसानी आवाज़ें निकाल रही थी। मैं भागकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अब्बू और अम्मी अंदर आए। ज़यान भी पीछे डरता हुआ था। कॉरिडोर खाली था। वो साया और आवाज़ें गायब हो चुकी थीं, क्योंकि वो अब इकरा के अंदर था। अब्बू ने इकरा की हालत देखी। वो बेड पर उछल रही थी। अब्बू ने फौरन जोर से आयतुल कुर्सी और सूरा बकरा की आखिरी आयत पढ़ना शुरू किया। मुझे कहा, बिलाल इसे पकड़ो और अम्मी मोबाइल पर सूरा बकरा फुल वॉल्यूम पर चला दो। मैं और अम्मी ने मुश्किल से इकरा को पकड़ा। उसका जिस्म आग की तरह गर्म था। जैसे ही अब्बू ने कुरान पढ़ना शुरू किया, इकरा या वो मखलूक चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं इसे ले जाऊंगा, ये जगह मेरी है। ये आवाज़ इकरा की नहीं थी, ये किसी मर्द की भारी और गरज वाली आवाज़ थी। मेरा बेटा ज़यान ये देखकर रो पड़ा। अब्बू नहीं रुके, वो लगातार दम करते रहे और कुरान पढ़ते रहे, निकल जा, अल्लाह के हुक्म से निकल जा। फिर वो हुआ जो सिर्फ हॉरर फिल्म्स में देखा था। इकरा का जिस्म हमारी पकड़ से छूटकर हवा में उठ गया। वो बेड से करीबन 1 फुट ऊपर लटका हुआ था।
उसकी कमर कमान की तरह टेढ़ी हो गई थी। ये मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा आज अपनी बीवी खो दूंगा। कमरे की लाइट जल बुझ रही थी, खिड़की ना खर खर कर रही थी। अब्बू ने आवाज और बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम सब ने मिलकर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग 5 मिनट की इस डरावनी लड़ाई के बाद अचानक इकरा का जिस्म ढीला हो गया। वो धप से बेड पर गिर गई। दरवाजा जो हिल रहा था रुक गया। लाइट ठीक हो गई। हम सब इकरा पर झपटे। वो बेहोश थी, लेकिन नाक और कानों से खून बह रहा था। अब्बू ने पल्स चेक की। सांस चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू ने कहा, वो बदमाश जिन निकल गया, मगर जाते हुए इसे बहुत अजियत दी। हमने इकरा का चेहरा साफ किया। पूरी रात कोई नहीं सोया। हम सब एक कमरे में कुरान पकड़ बैठे रहे। हर आवाज पर दिल धड़क उठता था। सुबह जब सूरज निकला तब इकरा को होश आया। उसे कुछ याद नहीं था, सिर्फ इतना याद था कि दरवाजा खटखटा रहा था और फिर अंधेरा छा गया। हमने 1 सेकंड भी जाया नहीं किया। सामान उठाया और उस मनहूस होटल से निकल गए। बाकी ट्रिप कैंसिल करके सीधा 12 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद वापस आ गए। घर आने के बाद भी कई दिन उस खौफ से बाहर नहीं निकल पाए। आज तक मुझे नहीं पता वो मखलूक क्या थी। क्या वो होटल में पहले से मौजूद थी या सन्नाटे का फ़ायदा उठाकर हमारे पीछे लग गई थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने मेरी अम्मी की आवाज़ कैसे नकल ली थी। उस वाक़ये के बाद मेरी बीवी इकरा कभी नॉर्मल नहीं हो सकी। वो अब इस्लामाबाद से बाहर जाने का नाम भी नहीं लेती। नॉर्दर्न एरियाज़ का जिक्र सुनकर उसे पैनिक अटैक होने लगता है। नारन की वो हसीन नज़ारे अब मेरे लिए सिर्फ फरेब हैं। और वो होटल, वो घर जैसा होटल जो पहाड़ों के बीच तन्हा खड़ा था, मुझे यकीन है कि वो आज भी किसी नए फैमिली का इंतज़ार कर रहा होगा ताकि उन्हें अपनी मेहमान नवाजी का मज़ा चखा सके। अगर आप कभी नारन जाएं और कोई आपको बाजार से दूर पुरसुकून होटल सजेस्ट करे तो याद रखिएगा, कभी कभी सुकून की कीमत आपकी जान और ईमान होती है। ये थी आज की दास्तान। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।